ये मसलक, मैं मसलक को नहीं बोल रहा हूँ, ये आदमी से बचो। ये आदमी की जबान आपको जहन्नम में लेके जाती मेरे भाई। मेरा काम था सिर्फ रास्ता बताना। जन्नत किसी के बाप की नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के पास वही आई, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसान के पास आए? अहमद नक्शबंदी हैदराबाद का ये एक ब्लैक काला आदमी है, जो कि मैं इसकी अक्सर तकरीर क्या मतलब, एक भाषण है जो करता है कि जिसमें खुदाई दावा करता है, जिसमें अल्लाह को छोड़कर नबियों और वलियों को अल्लाह से बड़ा बताता है, नौज़ बिल्ला। और वो ये कहता है कि अस्तगफिरुल्लाह नौज़ बिल्ला कि इसके पास वही आती है। इसने इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं नबी हूं या कुछ और, लेकिन दावा कर दिया। क्या दावा किया, मैं ये क्यों कह रहा हूं, और मैं किसी मसलक के खिलाफ भी नहीं हूं, ये आदमी के खाली बात के खिलाफ हूं, या आदमी के खिलाफ भी नहीं, इस आदमी के बात के खिलाफ हूं कि ये आदमी किस तरह से उम्मत को गुमराह कर रहा है। एक भाषण में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप खुद ये क्लिप देखो, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। भाई अब एक बात फाइनलाइज आपसे पूछ रहा हूं, ईमानदारी से अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के बोले, जन्नत में कौन कौन जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठा दो भाई। सुभान अल्लाह। आप लोग आना कोठा छोड़ दो, आप लोगों की जन्नत पक्की है। सुभान अल्लाह। देखा ये आदमी क्या कह रहा है? ये आदमी कह रहा है कि किसको किसको जन्नत में जाना है। इसके ये स्टेज पे बैठ के भाषण दे रहा है, सामने वाले लोगों से ये पूछ रहा है कि किसको किसको जन्नत में जाना है। आपने वीडियो पूरी देखा, कोई एडिट वीडियो नहीं है, यूट्यूब पे पड़ी है, इस पे बहुत सारे व्यूज भी हैं। लोग कुछ जाहिल लोग हैं, अस्तगफिरुल्लाह, जो अनपढ़ हैं, जिनको दीन इस्लाम का इल्म नहीं, वो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह भी कह रहे हैं कमेंट में। आप चाहो तो देख सकते हो जाके, लेकिन मैं लिंक नहीं दूंगा, इससे और ये पॉपुलर होगा, तो इसलिए मैं सॉरी लिंक नहीं दे रहा हूँ। ढूंढ सकते हो तो अहमद नक्शबंदी के नाम से ढूंढ लो, या हैदराबादी कॉमेडियन भी लोग इसको कहते हैं, मैंने कमेंट में देखा, तो उस नाम से भी शायद मिल जाए। तो ये कह रहा है कि हाथ खड़े करो अपने, किसको किसको जन्नत में जाना है। तो इसके स्टेज पे जहां ये कुर्सी पे बैठा है, उसी के नीचे कुछ लोग बैठे हैं, वो भी हाथ खड़े किए। तो ये क्या बोल रहा है, तुम नक्को करो जी, तुम तो ही छे पक्के। ये बोला ना, यही बोला ना इसने, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नौज़ बिल्लाह। क्या बोल रहा है? पक्के। बताओ किस बेस पे, किस दलील पे इसने कहा? और इसने इंशाअल्लाह भी नहीं लगाया। एक आदमी होता है अमल के बुनियाद पे कहता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, तो वो कहता है इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में, जन्नत में जगह मिलेगी। इसने कहा तुम नक्को, तुम मत उठाओ, तुम तो पक्के हो। इस तरह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, अल्लाह का हुक्म आता था लेके कि फला फला आदमी को अल्लाह ताला ने दुनिया में जन्नत की बसारत दी, बता दो। जैसे उमर बिन खद्दाब रजी अल्लाह अन्हु, अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, और भी दिगर सहाबा हैं जिनको जन्नत की बसारत दुनिया में मिली। वो कैसे मिली? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जैसा कि मैंने कहा। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अहमद नक्शबंदी के पास कौन सा फरिश्ता आके कहा कि जो तुम्हारे स्टेज पे बैठे हैं वो पक्के जन्नती हैं, और सामने वालों को पूछो कि कौन कौन जाएगा। किसने आके इस पर वही की? सबसे पहला सवाल तो ये बनता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वही आती थी, तो बात समझ में आती है कि भाई जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म लेकर के आते थे, बताते थे कि ऐसा ऐसा हो रहा। हर एक चीज, आप पूरी कुरान और सही हदीस उठा के पढ़ लो कि हम जिब्राइल को नाजिल फरमाते हैं, हर एक चीज पे सब मुसलमान को पता है। इसमें किसी मसलक का भी इख्तिलाफ नहीं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आते थे। अब सिर्फ मुझे इतना इससे पूछना है कि इसके पास कौन सी किताब या कौन सी वही आए कि जो स्टेज पे बैठे हो पक्के जन्नती। और इसने इंशाअल्लाह भी नहीं कहा, इसने इंशाअल्लाह भी नहीं कहा, अल्लाह को भी शामिल नहीं किया। मतलब खुद से क्या जन्नत इसने खरीद ली है दुनिया की, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है 10-20 बीघा जमीन खरीद ली, मेरे बाप की है, मैंने किसी को दे दी, या ये जन्नत अपने बाप की समझ रहा है? थोड़े सख्त अल्फाज है, माफी चाहता हूं। क्या ये जन्नत अपने बाप की समझ रहा है कि मेरे बाप की जन्नत है, मैं अपने स्टेज वालों को दूंगा, या सामने बैठे हाथ उठाने वालों को दूंगा, या इसके पुरखों ने इसके नाम लिख दी थी कि अहमद नक्शबंदी तेरे नाम मैंने लिख दी है जन्नत, तू किसी को भी दे दे। मैं पूछना चाह रहा हूं, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने बाबा जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं, पूछती हैं, सवाल करती है जन्नत के बारे में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बेटा अमल करना, वरना ये मत सोचो कि अल्लाह की पकड़ से अगर मैं तुम्हारा बाबा हूं तो मैं तुमको वहां बचा लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप जहन्नम में, ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी बेटा जहन्नम में। आपको कितने एग्जाम्पल दूं?
फिरौन सबसे बड़ा जहन्नमी जिसकी मिसाल कुरान में दी है, हदीस में कितनी अजाबात उसके ऊपर है, उसकी बीवी जन्नत में वो जहन्नम। तो रिश्ते नाते तो कुछ काम नहीं आ रहा है। इन स्टेज वाले को कह रहा है तुम नक्को उठाओ जी, तुम तो पक्के हो। और ये वही आदमी है जब एक बार कह रहा था, मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी कि अल्लाह कहीं कुछ भी नहीं करता, नौज बिल्ला, और आज ये जन्नत का ठेकेदार बना बैठा है। क्या कह रहा है, साफ साफ देखो आप। अच्छा बताइए कैसे, क्या वाकई में कौन, मतलब किसके बाप ने लिख दी जन्नत? जन्नत तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मलकियत है, ये दुनिया भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की मलकियत है। अल्लाह ने हम लोगों को इतना वो दिया कि रहो, बिल्डिंग बनाओ, कुछ भी करो, मरने के बाद तो हिसाब लूंगा मैं। यहां तो छूट दे दी, लेकिन जन्नत की तो छूट नहीं दी। जन्नत में तो वही जाएगा जो तौहीद पे जिसकी मौत आई, जिसकी नमाजें मुकम्मल थी, रोजे मुकम्मल थे, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे मरा। पढ़ा वो मायने नहीं रखता, मरा किस पे ये मायने रखता है। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई, किसकी तकरीर सुन रहे हैं? कहां से इसके पास वही है? क्या ये नबी है? नौज बिल्ला, क्या ये आज के दौर का नबी है? हाँ, कि ये दावा कर रहा है कि बैठे वाले, और इसने इंशाअल्लाह भी नहीं कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहते थे। बड़े बड़े सहाबा तंदूर को देख करके रोने लगते थे, कहीं आग लग जाती तो रोने लगते कि जहन्नम की आग कैसी होगी। पता चलने के बाद भी कि जन्नत में जाने वाले, तब भी अल्लाह से डर के इतना इंसाफ परस उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को देख लो। 30 मुल्कों में उनकी मलकियत थी, 30 मुल्कों में उनका दबदबा था, उनकी हुकूमत थी माशाल्लाह, लेकिन इंसाफ परस इंसान थे। पता था जन्नत मिल गई है, लिख दी गई है जन्नती, लेकिन फिर भी डरते कहीं एक मिस्टेक हो अल्लाह ताला जहन्नम में न डालते। और ये आदमी इतने गुनेगार, खताकार, हत्ता कि ये वही आदमी है जो नबी और वलियों को अल्लाह से बड़ा बताता है, नौज बिल्ला, जैसे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को। आप सोचो किसकी बात सुन रहे मेरे भाई। जन्नत किसी के बाप की नहीं है। जन्नत के बारे में अगर मैं बताने बैठ जाऊं ना तो रात दिन कम पड़ जाएगा। मेरे भाई पढ़ो, ऐसे लोगों की तकरीर मत सुनो, ऐसे लोगों से बचो अपने आप को। ये मसलक को नहीं बोल रहा हूं, ये आदमी से बचो। ये आदमी की जबान आपको जहन्नम में लेके जाती मेरे भाई। मेरा काम था सिर्फ रास्ता बताना। जन्नत किसी के बाप की नहीं, और हम दुनिया में किसी को भी नहीं कह सकते कि वो जन्नती वो जहन्नमी। अल्लाह आलम कौन कहां जाएगा, या मरने टाइम उसने क्या पढ़ लिया, अल्लाह आलम। कोई अच्छा अमाल करता हुआ आदमी दिखता है कि भाई ये आदमी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, पांचों फराइज पूरे कर रहा है, सुन्नत पे, तो बोल सकते हैं हाँ ये अच्छा आदमी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको जन्नत दे, ये बोल सकते हैं। ये पक्की सीधा बोल रहा, पक्की, अरे तुम लोग नक्को उठाओ जी, पक्की है बोल रहा, अरे बाप रे बाप, और इंशाअल्लाह भी नहीं लगाया। मेरे भाई तकरीर मत सुनो, इसका भाषण मत सुनो। मैं तकरीर नहीं बोलूंगा, भाषण बोलूंगा। तकरीर तो अच्छे लोगों की होती। मेरे भाई बचो, कुरान हदीस पढ़ो, खुद भी नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं जाता मेरे भाई। मैं तो पहुंचा दिया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस पढ़ता हूँ, सीधी बात है, दूसरा कुछ नहीं है मेरे पास, ना किसी की किताब, ना किसी कोई चीज। आप लोग भी देख लो अपना। बस यही वीडियो था, वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय।